श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में दिखाया कि परिस्थिति को समझना और उसके अनुसार रणनीति बनाना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने समझदारी और धैर्य से काम लिया और अंततः जीत हासिल की। आइए इस बिंदु को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। राजेश एक छोटे से शहर में रहता था और उसका अपना एक छोटा सा व्यवसाय था। वो एक छोटी सी दुकान चलाता था जिसमें वो स्थानीय लोगों को आवश्यक सामग्री बेचता था। राजेश का व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वो हमेशा अपने व्यवसाय को बड़ा बनाने के सपने देखता था। एक दिन जब राजेश अपनी दुकान पर बैठा था तो उसने देखा कि शहर में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की नई ब्रांच खुलने वाली है। राजेश को यह खबर सुनकर चिंता हुई कि कहीं उसकी छोटी सी दुकान बड़ी कंपनी के सामने टिक पाएगी या नहीं। राजेश ने सोचा कि अब उसका व्यवसाय खत्म हो जाएगा और वो अपनी दुकान बंद करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वो इस स्थिति का सामना कैसे कर सकता है और अपनी दुकान को कैसे बचा सकता है। राजेश ने अपने व्यवसाय की स्थिति का विश्लेषण किया और समझा कि उसकी दुकान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो स्थानीय लोगों को व्यक्तिगत सेवा प्रदान कर सकता है। राजेश ने अपनी दुकान में कुछ बदलाव किए। उसने अपनी दुकान को और अधिक आकर्षक बनाया और स्थानीय लोगों के लिए विशेष ऑफर शुरू किए। उसने अपने ग्राहकों से सीधे बातचीत की और उनकी जरूरतों को समझने का प्रयास किया। राजेश ने यह भी समझा कि बड़ी कंपनी के पास अधिक संसाधन हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी दुकान को व्यक्तिगत और स्थानीय बनाने के लिए काम कर सकता है। राजेश ने अपने व्यवसाय को स्थानीय समुदाय के साथ जोड़ने के लिए काम किया और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। धीरे धीरे राजेश की दुकान ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। स्थानीय लोगों ने राजेश की दुकान को पसंद करना शुरू किया और उसकी दुकान के प्रति वफादार हो गए। राजेश की दुकान ने न केवल अपनी बिक्री बढ़ाई, बल्कि उसने अपने ग्राहकों के साथ एक मजबूत संबंध भी बनाया। बड़ी कंपनी ने भी राजेश की दुकान की सफलता को देखा और समझा कि स्थानीय व्यवसाय कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने राजेश की दुकान के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया और दोनों ने मिलकर स्थानीय समुदाय के लिए कुछ विशेष परियोजनाएं शुरू की। राजेश की कहानी हमें सिखाती है कि स्थिति को समझना और उसके अनुसार रणनीति बनाना कितना महत्वपूर्ण है। राजेश ने अपनी दुकान की ताकत को पहचाना और उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए काम किया। उसने अपनी दुकान को स्थानीय समुदाय के साथ जोड़ने के लिए काम किया और अपनी दुकान की एक अलग पहचान बनाई। श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध में यही किया था। उन्होंने परिस्थिति को समझा और उसके अनुसार रणनीति बनाई। उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना और उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए काम किया। श्री कृष्ण की समझदारी और धैर्य ने उन्हें जीत हासिल करने में मदद की। राजेश की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हार नहीं माननी चाहिए। जब राजेश को लगा कि उसकी दुकान खत्म हो जाएगी, तो उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी दुकान को बचाने के लिए काम किया और अपनी दुकान को और अधिक मजबूत बनाने के लिए नए तरीके ढूंढे। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी स्थिति को समझना चाहिए और उसके अनुसार रणनीति बनानी चाहिए। हमें अपनी ताकत को पहचाना चाहिए और उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य पालन का महत्व समझाया। उन्होंने दिखाया कि अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना और परिणामों की चिंता न करना ही सच्ची जीत की कुंजी है। आइए इस बिंदु को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। डॉक्टर रिया एक युवा और प्रतिभाशाली डॉक्टर थी। उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज से स्नातक करने के बाद एक बड़े अस्पताल में काम करना शुरू किया। डॉक्टर रिया को अपने काम से बहुत प्यार था और वो अपने मरीजों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन डॉक्टर रिया को
एक बहुत ही गंभीर मरीज का इलाज करने का अवसर मिला। मरीज की स्थिति बहुत गंभीर थी और उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। डॉक्टर रिया ने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके मरीज का इलाज करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही डॉक्टर रिया ने मरीज का इलाज शुरू किया, उसे लगा कि मरीज के परिवार वाले उसे दोषी ठहरा रहे हैं। वे डॉक्टर रिया से कह रहे थे कि वो मरीज को नहीं बचा पाएंगी और उसके इलाज में कोई कमी है। डॉक्टर रिया को लगा कि उसके काम की आलोचना हो रही है और उसे अपने काम के परिणामों की चिंता होने लगी। लेकिन फिर डॉक्टर रिया ने अपने आप से एक सवाल पूछा, मेरा कर्तव्य क्या है? उसने सोचा कि उसका कर्तव्य मरीज का इलाज करना है, न कि परिणामों की चिंता करना। डॉक्टर रिया ने अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया और मरीज का इलाज करने में जुटी रही। डॉक्टर रिया ने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके मरीज का इलाज किया और उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने मरीज के परिवार वालों को समझाया कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है और मरीज की स्थिति में सुधार हो रहा है। धीरे धीरे मरीज की स्थिति में सुधार होने लगा और वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। डॉक्टर रिया की कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण ने मरीज को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर रिया की कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रिया ने अपने कर्तव्य को समझा और उसे पूरा करने के लिए काम किया। उसने परिणामों की चिंता नहीं की और अपने काम में जुटी रही। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया था। उन्होंने कहा था कि कर्तव्य पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि परिणामों की चिंता करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि वह अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करे और युद्ध में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे। डॉक्टर रिया की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण कितने महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रिया ने अपने मरीज के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और उसे बचाने में सफल रही। उसकी कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण ने मरीज की जिंदगी बदल दी। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। हमें आत्मविश्वास और सकारात्मकता की ओर अग्रसर होना चाहिए। श्री कृष्ण का आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा अद्वितीय रहा। उन्होंने अर्जुन को अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करने और सकारात्मक सोच बनाए रखने की प्रेरणा दी। आइए इस बिंदु को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। रोहन एक युवा एथलीट था जो अपने स्कूल की एथलेटिक्स टीम में खेलता था। वो एक अच्छा धावक था और अपने स्कूल की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेता था। लेकिन रोहन को हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वियों से डर लगता था और वो अपने आप पर संदेह करता था। एक दिन रोहन को पता चला कि उसके स्कूल की एथलेटिक्स टीम को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेना है। रोहन को पता था कि ये प्रतियोगिता बहुत कठिन होगी और उसे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन रोहन को अपने आप पर संदेह होने लगा और वो सोचने लगा कि वो इस प्रतियोगिता में हार जाएगा। लेकिन फिर रोहन ने अपने कोच से बात की और उन्होंने रोहन को समझाया कि आत्मविश्वास और सकारात्मकता कितनी महत्वपूर्ण है। कोच ने रोहन को बताया कि अगर वो अपने आप पर विश्वास करता है और सकारात्मक सोच बनाए रखता है तो वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। रोहन ने अपने कोच की बात मानी और अपने आप पर विश्वास करना शुरू किया। उसने अपने आप से कहा कि वो इस प्रतियोगिता में जीत सकता है और उसने अपने प्रशिक्षण में और अधिक मेहनत करना शुरू किया। रोहन ने अपने आप को सकारात्मक विचारों से भर दिया और उसने अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। जब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का दिन आया तो रोहन ने अपने आप पर विश्वास किया और अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार रहा। उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को देखा और उसने सोचा कि वह उनसे बेहतर कर सकता है।
रोहन ने अपने आप को सकारात्मक विचारों से प्रेरित किया और उसने दौड़ में भाग लिया। रोहन ने अपने जीवन की सबसे अच्छी दौड़ लगाई और उसने प्रतियोगिता में जीत हासिल की। रोहन की जीत ने उसके आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाया और उसने अपने आप पर और अधिक विश्वास करना शुरू किया। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और सकारात्मकता कितनी महत्वपूर्ण है। रोहन ने अपने आप पर विश्वास किया और सकारात्मक सोच बनाए रखी, जिससे उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया था, अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करने और सकारात्मक सोच बनाए रखने की प्रेरणा दी। रोहन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि आत्मविश्वास और सकारात्मकता कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। हमें नैतिकता और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमेशा नैतिकता और न्याय के मार्ग पर चलने का महत्व समझाया। उन्होंने दिखाया कि सच्ची जीत वही है जो न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर हासिल की जाए। आइए इस बिंदु को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। रोहन एक सफल व्यवसायी था जो अपने शहर में एक बड़ी कंपनी चलाता था। वो अपने व्यवसाय में बहुत सफल था और उसकी कंपनी की एक अच्छी प्रतिष्ठा थी। लेकिन एक दिन रोहन को एक बड़ा अवसर मिला जिससे वह अपने व्यवसाय को और अधिक बड़ा बना सकता था। लेकिन इस अवसर के लिए रोहन को कुछ अनैतिक काम करने पड़ते, जैसे कि सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देना और कुछ नियमों को तोड़ना। रोहन के कुछ साथियों ने उसे ऐसा करने की सलाह दी, लेकिन रोहन को लगा कि ये उसके नैतिक मूल्यों के खिलाफ होगा। रोहन ने अपने आप से पूछा कि क्या वह अपने व्यवसाय की सफलता के लिए अपनी नैतिकता को त्याग सकता है। उसने सोचा कि अगर वो अनैतिक काम करता है तो उसकी कंपनी की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है और उसके ग्राहकों का विश्वास उठ सकता है। रोहन ने फैसला किया कि वह अपने नैतिक मूल्यों पर कायम रहेगा और अनैतिक काम नहीं करेगा। उसने अपने साथियों को समझाया कि नैतिकता और न्याय कितने महत्वपूर्ण हैं और उसने अपने व्यवसाय को नैतिक तरीके से चलाने का फैसला किया। धीरे धीरे रोहन की कंपनी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और उसके ग्राहकों ने उसकी नैतिकता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। रोहन की कंपनी ने न केवल व्यावसायिक सफलता हासिल की, बल्कि उसने अपने ग्राहकों और समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि नैतिकता और न्याय कितने महत्वपूर्ण हैं। रोहन ने अपने नैतिक मूल्यों पर कायम रहने का फैसला किया और अनैतिक काम नहीं किया। उसने दिखाया कि सच्ची जीत वही है जो न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर हासिल की जाए। श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध में यही दिखाया था। उन्होंने न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने का महत्व समझाया और दिखाया कि सच्ची जीत वही है जो न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर हासिल की जाए। रोहन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि नैतिकता और न्याय कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। जब हम नैतिकता और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने समाज और देश के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने नैतिक मूल्यों पर कायम रहना चाहिए और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम नैतिकता और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने समाज और देश के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।